थोड़ा अपने बारे में बताइए, परिचय दीजिए थोड़ा। मैं जीवन जोशी, तल्ला गली जाखन देवी अल्मोड़ा का निवासी हूँ। मेरा जन्म अल्मोड़ा में हुआ। 2 साल की उम्र में मेरे पाँव में पोलियो होने के कारण मैं स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया। 28 वर्ष की अवस्था में मेरा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन हुआ और मैं बैसाखी और कैलिपर की सहायता से चलने लगा। उसके उपरांत जब मैं बाहर निकल के आया तो हाई स्कूल की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से देकर के पास की। उसी उपरांत मेरी एक मित्र संजय बेरी, उनसे भी मेरी मुलाकात रही। अच्छे मित्र थे, वो भी अच्छे कलाकार थे। प्रारंभिक शिक्षा मुझे मेरे पिता श्री मोहनचंद जोशी द्वारा मुझे दी गई। उन्होंने मुझे क्राफ्ट के कई गुण सिखाए जो मेरे जीवन में अब काम आ रहे हैं। उसके उपरांत संजय बेरी से मुलाकात होने के बाद मैंने चीड़ की छाल पर काम करना शुरू किया। संजय बेरी अब नहीं रहे, पर गुरु के रूप में मुझे एक अच्छी कलाकारी सिखा गए। पिता की और संजय बेरी की जो कलाएं थी, जो उन्होंने उनके साथ से ज्ञान प्राप्त किया था, वो आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हल्द्वानी आने के बाद मेरे मित्र गौरीशंकर कांडपाल से मेरी एक मुलाकात हुई। उसके उपरांत मुझे CCRT भारत सरकार द्वारा 2 साल की चीड़ की छाल पर बगेट पर काम करने के लिए मुझे फेलोशिप प्रदान की गई। मैं अपनी कलाकृतियों को लेकर के लखनऊ, कोलकाता व अल्मोड़ा आदि शहरों में अपने कला का प्रदर्शन कर चुका हूँ। अभी विगत 1 माह पूर्व अल्मोड़ा में मोहन उप्रेती सांस्कृतिक संस्थान एवं शोध संस्थान द्वारा कला साधक सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मेरे दिल में एक विचार आता है कि क्यों ना इसको रोजगार का एक अवसर बनाया जाए। चीड़ की छाल की बात करने से पहले मैं चीड़ के पेड़ पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि चीड़ का पेड़ कुमाऊं के अंदर ये कलाकारों के लिए तो एक संजीवनी है। इसकी जड़, तना, पेड़, पत्ती, फूल और बीज सबके सब उपयोगी वो काम किए हैं, बशर्ते कि आप इनका उपयोग कैसे करते हैं। मैंने चीड़ की छाल को माध्यम इसलिए चुना कि ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है और काम करने में इसमें थोड़ी सहूलियत रहती है। चीड़ की पेड़ की छाल बनाने के लिए, चीड़ की पेड़ की छाल से बनाने के लिए हमें खड़े पेड़ के आवश्यकता नहीं होती। खड़े पेड़ की जो छाल होती है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। हमें गिरे हुए पुराने बगेट या सूखे कटे पेड़ों की जो छाल बगेट होती है, उन्हीं पे हम कलाकृति करते हैं और उसी पे करना चाहिए। चीड़ की छाल बगेट पर काम करने के बहुत से फायदे हैं। इससे हम दावा अग्नि को बचा सकते हैं। जंगलों में गर्मियों के दिनों में आग लग जाती है। चीड़ की छाल का जो बगेट है ये अत्यधिक ज्वलनशील भी रहता है। इसके जलने सबसे बड़ी ताकत है कि एक बार जलने के बाद ये राख नहीं होता, दोबारा जलने के कोयले के फॉर्म में आ जाता है और दोबारा तिबारा जलने के बाद तब जाकर के एक 20% 30% नष्ट हो पाता है। उसके बावजूद भी कोयले के रूप में रह जाता है। इसलिए जंगलों में आग लगती है, ये आग पकड़ लेता है तो इसकी आग जो है उसमें ज़्यादा दिन तक जीवित रहती है, आग बढ़ने के चांसेस। अगर हम इसको जंगलों से उठा करके बाहर कर दें तो
एक तो दावाग्नि बचने से जाएगी, जंगल हमारे बच जाएंगे, पर्यावरण को। दूसरी ये चीज़ पूर्णतः इको फ्रेंडली है। इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान करती, वरन पर्यावरण को बचाने में सक्षम है। जितने चीड़ के पेड़ की छाल हम ला करके बाहर निकाल देंगे, उतनी ही हम जंगलों को बचाने में सहायक हो जाएंगे। इसके बारे में बताइए। थोड़ा बताता हूँ उसके बाद। तो इसलिए उसके बाद जो चीड़ की छाल, मैंने इसमें इसको रोजगार के रूप में लेने के लिए इसलिए प्रयास किया कि इसमें मैं बच्चों को रोजगार दे सकता हूँ। जो गांव के अंदर से चीड़ की छाल ले, जंगल से चीड़ की छाल लेके आता है, उसको रोजगार मिलता है। जो चीड़ की छाल जंगल से लेकर के गाड़ी के द्वारा कार्यस्थल तक पहुँचाता है, उसको रोजगार मिलता है। जो चीड़ की छाल को साफ करता है, उसको रोज मिलता है। पर आगे कोई जो ट्रेनिंग लेने के बाद, करने के बाद मूर्तियाँ बनाता है, उन लोगों को तो मिलता ही मिलता है। अभी मैंने चीड़ की छाल से मंदिर ये बनाने का किया हुआ है। ये एक पौराणिक हमारे मंदिरों की रूपरेखा है, जो इस तरह हमारे पौराणिक मंदिर बनते थे। ये चीड़ की छाल से बनाया हुआ है। इसके अंदर बेस मैंने जरूर वो लिया हुआ है। ये छोटे छोटे पीस चीड़ के निकाल करके इस प्रकार छिपा करके ये बनाया हुआ है। अभी ये पूर्णतः तैयार नहीं है, अभी इसमें फाइनल टच देना जरूरी रह गया है। इसी अभी ये जो आपको लकड़ी दिख रही है, इसमें खुरदरापन दिख रहा है। अभी इसकी सफाई होनी है, इसमें पॉलिश होना है, या इसमें और काम होने हैं। इसी तरह के काम करने के बाद इसमें इसको बनाने में ही कम से कम 3 महीने का समय लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे पीस चिपकाने होते हैं। जब तक ये सूख नहीं जाते तब तक आगे का स्टेप हम नहीं बना पाते। तो इसलिए इनमें थोड़ा सा बड़े इसमें लगता है। परंतु कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हम 2 घंटे में से लेकर के 1.5 घंटे से लेकर के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लगा करके एक अच्छी आकृतियाँ बना सकते हैं, और रोजगार का बहुत अच्छा जरिया है। मेरे अपने जीवन का उद्देश्य बनाया हुआ है कि अब मैं अपने आने वाले समय में अधिक से अधिक लोगों को उसमें प्रशिक्षित करके, उन्हें रोजगार से जोड़ करके, आओ रोजगार अपनाए करके एक मुहिम चला रहा हूँ। और उसके तहत अलग अलग स्कूलों में जा करके, अलग अलग संस्थानों में जा करके मैं विभिन्न क्राफ्ट की ट्रेनिंग देता हूँ और उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। बहुत जल्दी ही मेरा हल्द्वानी के ही अंदर में अपना एक शोरूम और एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का विचार है। इसमें आप सभी लोगों की मेरे को सहयोग की आवश्यकता है कि किस तरह से ये बना पाएँ, कि ताकि हम कुमाऊं द्वार पर एक ऐसा हब बना पाएँ जहां पर हम कुमाऊं के अंदर के सारे कलाकारों की कलाकृतियाँ रख करके एक बैनर के तले हम उसको लोगों के सामने ला सकें। उम्मीद करता हूं आप लोगों का आशीर्वाद वो साथ जरूर मिलेगा। धन्यवाद। लोगों के मकान का नमूना, जिसे मैंने पलायन का दर नाम दिया हुआ है। हमारी संस्कृति जो पलायन कर चुके हैं, उनके मकान संपदाओं की स्थिति ये हो चुकी है। हमारी विरासत आने वाले समय में इनको नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि कुमाऊं के अंदर अब पूर्णतः कंक्रीट का जंगल तैयार हो रहा है। तो आवश्यकता है कि आने वाली पीढ़ी को अपनी धरोहर किस प्रकार की थी, इस चीज़ों को बताने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाएं। पलायन के कारण मकान की ये दशा है। और जो लोग अपने गाँव में रह करके अपनी संपदा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मकान कुछ इस तरह से रह गए हैं।